अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। पिछले क्लास में हमने पास्ट का जो जितनी भी टेंस थे वो ख़त्म कर लिए थे, और जो न्यू है जिसने नहीं देखे मैं उसके लिए मैं लास्ट में लिंक दे दूंगा। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस क्या है, उर्दू की पहचान क्या है, उसका फार्मूला क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है। तो इसको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मतलिक कहते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें। तो उर्दू में पहचान क्या है इसकी? उर्दू के ऐसी फ़िक्रे जिनके आखिर में गा, गे, गी वगैरह आए, वो क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होगा। वाज़े रहे कि गा, गे, गी वगैरह से पहले कोई वाज़े अलामत जैसे रहा, रही, चुका, चुकी वगैरह मौजूद नहीं होती। मसलन इसके कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे मैं लाहौर जाऊंगा, वो ख़त लिखेगी, हम खेलेंगे। तो इस तरह जितनी भी फ़िक्रे उर्दू के आएंगे स्टूडेंट, तो वो हमारे पास फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के फ़िक्रे होंगे। ये इसकी उर्दू की पहचान है। तो उर्दू की पहचान आपने ज़रूर याद रखनी है कि जिन फ़िक्रे के आखिर में गा, गे, गी आएगा, तो वो हमारे पास फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उर्दू में पहचान जो होगी वो आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट, आगे चलते हैं कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। तो चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट, पढ़ते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। इस टेंस में फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। कौन सी? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होगी इस टेंस में इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब शेल या विल इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट, ये याद रखना है कि इसके फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? शेल या विल इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट, इसमें इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? शेल या विल इस्तेमाल होगा। तो ये नोट है, आप ये नोट याद रखने हैं। याद रखिए कि सिर्फ आई और वी के साथ इमदादी फेल कौन सा लगेगा? शेल। अब शेल और विल की इस्तेमाल बता रहे कि शेल कहाँ लगेगा? जब आई या वी आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा हमारे पास? शेल लगेगा। और बाकी सब फाइलों के साथ, ख्वाह वो जमा हो या वाहिद, इमदादी फेल विल लगेगा। जी स्टूडेंट, जब सब्जेक्ट हमारे पास अगर विल या आई, वी या आई आएगा, उसके साथ हम शेल इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितनी भी जमा हो या वाहिद या जमा जितनी भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। तो इसका है जनरल कुलिया, जनरल फार्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शिल। विल कब इस्तेमाल करेंगे? जब कोई भी मतलब जमा हो या वाहिद आ जाए। लेकिन शिल कब इस्तेमाल करेंगे? जब आई या वी आ जाए सब्जेक्ट, तो विल शिल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का फार्मूला। हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, और उर्दू की पहचान क्या है। तो स्टूडेंट, चलते हैं आगे के इसके एफर्मेटिव, पॉजिटिव, मुस्बित फिक्रे कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, उसके एग्जाम्पल क्या है। तो स्टूडेंट, चलते हैं आगे कि एफर्मेटिव फिक्रे फ्यूचर इंडिफिनिट के कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट, मुस्बित एफर्मेटिव फिक्रे किस चीज़ के? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के। इस टेंस के मुस्बित फिक्रों का तर्जमा दर्जझेल कुलिये के मुताबिक किया जाता है। यानी सबसे पहले फ़ाइल सब्जेक्ट, फिर इमदादी फ़ेल विल या शिल आएगा, जिस तरह हमने पहले पढ़ा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और आखिर में, और स्टूडेंट आखिर में क्या आएगा? मफूल।
ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारे पास इसका फार्मूला ये देख लें। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारे पास विल या शेल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास मुस्बित, अफर्मेटिव, फ़िक्रे, फ्यूचर इंडिफिनिट्स के। तो ये कुछ एग्जांपल है, ये पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल सही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है हम बाग में जाएंगे, हम बाग में जाएंगे। तो आखिर में ये आ गया, ये हमारे पास उर्दू की पहचान हो गई है। तो इंग्लिश में क्या होगा, वी शिल गो टू दी गार्डन। वी हमारे पास क्या आया, सब्जेक्ट आ गया। तो हमने क्या कहा था, अगर आई या वी आएगा तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, शेल। तो उसके बाद गो टू दी गार्डन, गो हमारे पास आ गया फर्स्ट फॉर्म और टू दी गार्डन हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, सोबिया पुल तोड़ेगी। आखिर में गी आ गया, फ्यूचर इंडिफिनिट बन गया फिक्रा। तो इंग्लिश में सोबिया विल प्लग फ्लावर। सोबी आया सब्जेक्ट हमारे पास, तो इसके साथ विल आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि सिर्फ आई या वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शेल लगेगा, बाकी अगर वाहिद हो जमा हो उसके साथ विल लगेगा। तो इसके साथ हमने विल लगाया हेल्पिंग वर्ब, प्लग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्लावर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो स्टूडेंट लास्ट एग्जांपल इसका हमारे पास है, नासिर सच बोलेगा। नासिर सच बोलेगा, गा हमारे पास उर्दू की पहचान हो गई है। उसके बाद इंग्लिश में नासिर विल स्पीक द ट्रूथ। नासिर हमारे पास क्या आया, सब्जेक्ट आया, विल हेल्पिंग वर्ब आ गया और स्पीक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और द ट्रूथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो स्टूडेंट आज का क्लास हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे कि नफ़ी, इसके नफ़ी नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनेंगे, इंट्रोगेटिव फ़िक्रे कैसे बनेंगे, उनका फार्मूला क्या होगा, उनके एग्जाम्पल कैसे होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने इसके फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की उर्दू की पहचान, वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है और इसके सिंपल या नेगेटिव या पॉजिटिव या अफर्मेटिव फ़िक्रे की का फार्मूला वो बनते कैसे हैं और उसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े। तो मैं सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन बवक्तन पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।